के हुआ ट्रांजिशन एंड आई एम रेडी। सुबह सुबह नहा कर पूजा करके मंदिर जाके मैं हो चुकी थी लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी। लाइब्रेरी आज मैं थोड़ा पहले पहुंची हूँ कल के कंपैरिजन में, बट बाकी दिन के कंपैरिजन में या आई वॉज स्टिल 15 मिनट्स लेट। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने अपनी सारी बैग की चीज़ों को निकाला, चार्जर, लैपटॉप, हेडफोन्स, एवरीथिंग। एंड फिर मैंने अपने अलमीरा में से सारी चीज़ें निकाली जो मैं वापस डाल के गई थी ऊपर, बिकॉज मैं टेबल पे कुछ भी छोड़ के नहीं जाती हूँ। डोंट नो बट मेरा मन नहीं करता, मुझे टेबल साफ़ चाहिए होता है। देन मैंने सारी कुछ चीज़ें वापस से अरेंज की। अरेंज करने के बाद डीसी की क्लास लगाई मैंने, एंड डीसी की क्लास वाज ऑन गोइंग। उस टाइम मैंने राधे कृष्ण का नाम जब काउंटर से चैंटिंग की है। जब हो गया था तो फिर मैंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ डीसीए की क्लास की। एंड डीसीए की क्लास करते करते इट वाज अ बिट फ़न, बिकॉज सुबह सुबह सर इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि पढ़ना लिखना इज़ वेरी इजी। फिर उसके बाद मुझे पॉलिटी की अपनी एक और लेक्चर की नोट्स कंप्लीट करनी थी। मैं लेक्चर सारे ख़त्म कर चुकी हूँ, बट मैंने नोट्स नहीं लिखे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स थे और उन्हें लिखने में लेक्चर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर सर ने ही सजेस्ट किया था लाइव लेक्चर में कि पहले देख लो उसके बाद लिख लिया करो, तो फिर मैंने भी वही किया। एंड एनीवे दिस वाज द ऑन गोइंग ऑफ माय पॉलिटी का बचा हुआ नोट्स कंप्लीट करते करते मैंने थोड़ा सा गाना सुना था, एक्चुअली भजन सुना था, गाना नहीं सुना था। मुझे छींक आ गई थी तो मैंने सैनिटाइज़ किया अपने हाथ को, बिकॉज़ मुझे थोड़ी सी क्लीन चाहिए होती है अपनी एनवायरनमेंट। मैं नहीं चाहती कि किसी भी रीज़न से, एक तो मैं पूरे दिन एसी में रहती हूँ, तो मैं बीमार पड़ूँ। सो या दिस वाज इट। एंड फिर ऑन गोइंग एंड ऑन गोइंग बिकॉज नोट्स बहुत लेंदी थे तो उन्हें बनाना थोड़ा सा टफ़ हो रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बट इट्स ओके। कुछ ही मतलब लेक्चर्स के और नोट्स बचे हुए हैं, तो आई थिंक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे पास हिस्ट्री की नोट्स हो चुकी हैं, इकोनॉमी की नोट्स हो चुकी हैं, अब पॉलिटी की भी नोट्स हो जाएंगी तो मैं रिवीजन प्रॉपर कर पाऊँगी। एथिक्स की मैं नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। मैं एथिक्स के लिए जितनी भी केस स्टडीज़ होंगी उन्हें देखती रहती हूँ, तो मैं वही देखूँगी। और उसके अलावा जो मेरे पास एथिक्स की 2 बुक्स हैं, एक मेरे भाई के पास थी एंड एक मुझे यूपीएससी वाला मतलब पीडब्ल्यू से मिली हुई हैं, तो मैं उन्हें पढ़ूँगी एंड उसके साथ साथ मैं केस स्टडीज़ करूँगी। एंड मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ एथिक्स के लिए। ऐसे ही मैं डीसीए के लिए भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं डे टू डे रिलेटेड हूँ, मतलब कंटिन्यूसली देख रही हूँ डीसीए, तो आई थिंक इट्स फाइन। एंड मेरा नोट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। आई फील लाइक वीडियो देख करके, आई डोंट नो, बट हाँ थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ बस ऑलमोस्ट कुछ स्लाइड्स ही और बची हुई हैं। एनीवेज़ ये सारी नोट्स कंप्लीट करते करते मुझे गाने याद आ रहे थे एंड मैं गाना गा रही थी। आई नो आपको वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा होगा, बट आई वॉज सिंगिंग हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुज़र रोज़ाना, एंड मीन वाइल आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग द यूपीएससी। खैर फिर उसके बाद शुरू हो गई थी मेरी स्टडी सेशन एंड मैंने सबसे पहले उठाई थी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, और आज था सेकंड चैप्टर पढ़ने का दिन, बिकॉज आज का चैप्टर बहुत छोटा था, सिर्फ 6 पेजेस ही थे। नो आई एम रॉन्ग, पॉलिटी में 6 पेजेस थे, हिस्ट्री में तो 14 पन्ने थे, 14 पेजेस, बट स्टिल मैंने मैनेज कर लिया था। उन्हें रीड करना थोड़ा टफ़ हो रहा था मेरे लिए, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज गेट्स बोरिंग टू मी, बट एनीवेज आई डिड एनी हाउ। फिर मुझे नोट्स भी रिवाइज़ करनी थी तो मैंने फटाफट से बुक पढ़ा। आई वॉज लिटिल एग्जॉस्टेड, बट कंप्लीट तो करना ही होगा, बिकॉज अगर इतने टफ़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी नींद को भी, अपनी शांति को भी और अपने आप को भी, बिकॉज एग्ज़ाम तो आपकी सेक्रीफाइसेस लेने के लिए भरपूर तैयार है। आर यू रेडी और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने तो इतने टाइम में यही सीखा है, बट एनीवेज आई एम नॉट स्ट्रेस्ड बाय द वे। मैं थोड़ी सी टायर्ड ज़रूर होती हूँ, बट मैं स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। नो 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 स्ट्रेस, ऑलरेडी मेरे बाल बहुत झड़ चुके हैं स्ट्रेस ले लेकर, तो मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है 1-2 साल से, ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। मैं पहले भी स्ट्रेस नहीं लेती थी, बट बीच में कुछ टाइम ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। सो या इट्स फाइन नाउ। फिर
मैंने ख़त्म किया था हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। मैंने पहले तो ज्योग्राफ़ी की बुक निकाली थी, बट मुझसे ज्योग्राफ़ी बिल्कुल नहीं पढ़ी गई बिकॉज उसकी ना मेरे पास नोट्स हैं और मैंने कभी कोई लेक्चर्स देखी हैं। मैंने सोचा कि मैं पहले सारी चीज़ें ख़त्म कर लेती हूँ जो मैं पढ़ चुकी हूँ, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। एनीवेज़ फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी। पॉलिटी में 6 पेजेस ही थे सेकेंड चैप्टर में, सॉरी इट वाज द थर्ड चैप्टर आई गेस। तो फिर मैंने उसकी पढ़ाई की एंड उसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने साइंस एंड टेक की बुक निकाली। एंड साइंस एंड टेक की बुक को थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो नोट्स भी हैं, तो मैंने नोट्स पढ़ ली। नोट्स पढ़ने के बाद फिर मैंने खोला था लैपटॉप एंड लैपटॉप खोल करके मैंने तैयारी कर ली थी पॉलिटी के 5 बजे वाली लेक्चर के लिए। 3:15 तक मेरा रीडिंग सेशन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने थोड़ी देर 4:15 तक, माय गॉड मेरा दिमाग, 4:15 तक मेरा रीडिंग सेशन ख़त्म हो चुका था। तो मैंने थोड़ी सी एडिटिंग कर ली थी बिकॉज मुझे पोस्ट भी करना था इंस्टा पर एंड यूट्यूब के लिए भी। तो मैंने दोनों शॉर्ट्स पोस्ट किए बिकॉज उस टाइम पे शॉर्ट्स पोस्ट करने पे व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं मेरे चैनल पे। आई डोंट नो इफ़ कभी मिलियंस में आएंगे तो, बट फ़िलहाल तो केज़ में चले जाते हैं एंड इट इज़ फेयर इनफ। देन मैंने पॉलिटी की लेक्चर की एंड पॉलिटी की लेक्चर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेशन यू नो। देन पॉलिटी की लेक्चर को ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब खुद को रिलैक्स करने के लिए एप्पल खाया था बिकॉज सुबह मुझे एप्पल मिला था, बट मैंने दोपहर में नहीं खाया बिकॉज मुझे भूख नहीं लगी थी। एंड आज पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लगी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा पेट और मेरा मन कह नहीं रहा था कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ आज घर जाने का। तो आज मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में हूँ गाइस, आज मैं बिल्कुल घर नहीं गई हूँ। एनीवेज़ पॉलिटी की लेक्चर ख़त्म हो गई थी एंड उसके साथ साथ मैंने एप्पल खा लिया था, तो मेरे पेट में भी थोड़ी सी शांति हो गई थी एंड मेरे मन में भी। देन उसके बाद 7 बजने वाले थे। इट वॉज 6:55 जब लेक्चर ख़त्म हुआ था एंड गेस वॉट, उस टाइम लाइब्रेरी से सब लोग जा चुके थे। आई वॉज द लास्ट वन लेफ्ट एंड मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि भाई या तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ या वो लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, और मे बी लोगों को कहीं जाना हो, कुछ काम हो, आई रियली डोंट नो। बट मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है अकेले रह करके। बट एनीवेज़ सिंस नेक्स्ट रूम में बॉयज़ जितने हैं और उसमें कुछ लड़कियां भी हैं, तो आई थिंक उनमें से काफ़ी लोग रुके रहते हैं रात के 9 साढ़े 9 बजे तक, जब तक मैं रुकी रहती हूँ। तो इट्स प्रीटी गुड फॉर मी, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। एसी तो चलती रहती है, तो व्हाट टू फियर ऑफ अबाउट। और प्लस मुझे 7 बजे पॉलिटी की लेक्चर करनी थी, तो डिड इट। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी या, गुड नाइट, राधे कृष्ण। होप आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू लेटर, बाय बाय।